जनता जब आवाज उठाती है, जनता जब क्रांति की ओर बढ़ती है तो कोई टक्कर नहीं होता, कोई टक्कर नहीं। यहाँ का इतना एग्रीकल्चर का उत्पादन है, देखते होंगे कि एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट बहुत प्रोडक्शन होता है। तो उनका है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरी लड़ाई है। और जो जनता आवाम का जो जरूरत का काम है उसे नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसकी भी लड़ाई है। अब उनका परिभाषा क्या है जंगल राज क्यों बताएं। हम तो लालू जी के राज में जानते हैं कि एक भी किसान को रसीद कटाने में पैसा नहीं लगता था। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अभी हम नालंदा विधानसभा में हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो है कि खड़े हुए हैं, जिनका नाम है कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया हैं। आइए पहले उनके सीधे तौर से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस मुद्दे पर वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दा है आपका इस बार यहाँ चुनाव लड़ने का? देखिए, मेरा मुद्दा यहाँ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग का मुहिम है। 30 वर्ष बनाम 5 वर्ष की लड़ाई है। जो पहले के जनप्रतिनिधि हैं उनको यहाँ के लोग 30 वर्षों का समय दिया, लेकिन उनके कार्यकाल में हमारा नूरसराय बाजार है, जाके देखिए कितना जल जमाव के कारण बर्बाद है। यहाँ का संगत तालाब है, यहाँ का गबड़ा गोदाम है। परिमार्जन कराने के लिए, जमाबंदी कायम कराने के लिए अपने बाप दादा के जमीन को भी तो बिना पैसा के नहीं होता। एक तो उनका है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरी लड़ाई है। और जो जनता आवाम का जो जरूरत का काम है उसे नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसकी भी लड़ाई है। अच्छा, इस बार आपका टक्कर किसके साथ है? टक्कर तो इस बार है ये नहीं है। आपको खेत क्षेत्र में घूम के देख लिए, इस बार किसी से टक्कर नहीं। जनता मेरे लिए तैयार है और जनता जब आवाज उठाती है, जनता जब क्रांति की ओर बढ़ती है तो कोई टक्कर नहीं होता, कोई टक्कर नहीं। सत्ताधारी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम फिर से जंगल राज नहीं वापस लाना चाह रहे हैं। अब उनका परिभाषा क्या है जंगल राज क्यों बताएं। हम तो लालू जी के राज में जानते हैं कि एक भी किसान को रसीद कटाने में पैसा नहीं लगता था। आज हर किसान को पैसा लगता है। तो जंगल राज का द्योतक है। उस समय तो नहीं होता था कि खेत का अपना रसीद कटाने में पैसा लगता था। वो जंगल राज का परिभाषा कैसे परिभाषित करते हैं उन पर निर्भर है। हम तो नहीं समझते कि जंगल राज है, इतना जरूर समझते हैं कि आज अराजकता का माहौल है, अफसरशाही का माहौल है। बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता है। अच्छा, यहाँ अगर जीतते हैं आप तो यहाँ पे सबसे पहले चेंजेस क्या क्या करेंगे? देखिए, जीतेंगे तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। मेरे टाइम में कोई कर्मचारी सीओ की हिम्मत नहीं है कि पैसा ले लेगा। पैसा ले लेगा तो गर्दनिया पासपोर्ट उसको दे देंगे। जो भी होगा, केस मुकदमा से छोटे मुखिया नहीं डरता है। और यहाँ का जो नूरसराय का जल जमाव है उसको दूर करेंगे। नूरसराय में नगर पंचायत होना चाहिए था। यहाँ का इतना एग्रीकल्चर का उत्पादन है, देखते होंगे कि एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट बहुत प्रोडक्शन होता है, लेकिन चूंकि नगर पंचायत नहीं, इसलिए उन लोग को सपोर्ट बैंक नहीं करता। ग्राम पंचायत में, रूरल एरिया में उसको काउंट किया जाता है। तो और उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा है कि फल्गु नदी का पानी हम लोग पैमार में लाएंगे और नहरीकरण करेंगे कि हमारा पूरा इलाका जो है, हर खेत में पानी हो, हर खेत में हरियाली हो, हर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान हो, हर किसान खुशहाल हो। यही काम करेंगे। अच्छा, युवा लोग के लिए क्या कीजिएगा? युवा लोग के लिए देखिए, युवा लोग के लिए तो तेजस्वी यादव बोल दिए कि मेरी सरकार बनेगा तो 20 दिन के अंदर ऐसा कानून पास करेंगे कि जिस परिवार में अगर नौकरी नहीं है तो उस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने के लिए कानून बनाया जाएगा। जैसे ही कानून बनेगा तो लाखों जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। सत्ता वाले लोग कह रहे हैं वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। अब तो पॉसिबल नहीं है हर घर सरकारी नौकरी। सत्ता वाले लोग कह रहे हैं, लोग तो कहते 15 लाख देंगे, बाद में कहे जुमलेबाजी है। उनको अपने आप पर यकीन है लेकिन दूसरे पर यकीन नहीं है। यकीन करना चाहिए। 17 महीना का तेजस्वी यादव का जो बिहार में नीतीश जी के साथ काम करने का अनुभव है, आपको पता है कि 3 लाख कुछ नौकरियां दिए हैं। तो एक विजन है, युवा सोच और युवा जोश मिलके बिहार को नए तरक्की की ओर लाई जाएगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनकी जीत होती है या फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना है और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।